प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन जो सीड वाला है उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और उसमें जो है उसका रेट भी अच्छा मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको सही सोच से सीड लेना पड़ेगा। जैसा आपने बताया कि सिर्फ लाल और उजला आलू जो है आप लोग उगाते हैं, तो आलू तो मेनली लाल और उजला ही है। अभी रिसेंटली एक वगैरह जो है उस वैरायटी को रिलीज किया गया है अगस्त में, और वो बैगनी कलर का, उसका ऊपर का भी स्किन बैगनी है और अंदर का जो गुदा है वो भी बैगनी है। तो वो रिसेंट वैरायटी डेवलप की गई। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र के लिए भी कुछ वैरायटियाँ अनुशंसित की गई हैं, जो कि ये बताई जाती हैं कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में इन बीजों को लगाएंगे तो आपको जो है अच्छी पैदावार मिलेगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो खासकर किन्नौर के लिए, ये किन्नौर जो है सीड प्रोडक्शन के लिए भी बड़ा अच्छा जगह है। मतलब कि आप खाने के आलू में भी अच्छे आलू पैदा कर सकते हैं, और वो बीज की खासकर कुफरी के आसपास जितने भी पहले किसान हैं, चूंकि सेव में आप लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जलंधर सेंटर है और मेरठ सेंटर है, उसके द्वारा जो है वो बीज का उत्पादन ज़्यादा किया जा रहा है, और उसमें बहुत ही पैसा है, बहुत सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसानों के बीच में कई चीज़ों की जानकारी नहीं है, और इस कारण से कई चीज़ें जो कि उनके फायदेमंद के लिए हो सकती है वो अभी भी अनभिज्ञ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सेब के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, तो इस तरह के नए नए जो क्षेत्र हैं यहाँ भी आप आगे जा सकते हैं। कई कंपनियां आपके पास आ सकती हैं और आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके जो है मई जून में लगाते हैं, और लगभग जो है कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में करते हैं, सितंबर अक्टूबर। लेकिन इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो आलू लगाया जाता है वो प्लेन के इलाके में, वो टेम्परेचर जो वहाँ का टेम्परेचर गर्मियों का है, यही गर्मियों का टेम्परेचर जो प्लेन के इलाके में ठंडे के समय पड़ता है, यानी कि वहाँ उसको चाहिए आलू को उत्पादन के लिए। और खासकर जो बल्ब बनता है, जो कंद बनता है, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 10 से 16 डिग्री टेम्परेचर। जब इस पीरियड का जो टेम्परेचर आपके यहाँ किस महीने रहता है, मई जून से लेकर के अक्टूबर के बीच, जबकि प्लेन के इलाके में ये 10 डिग्री से लेकर के करीब 20 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच में है। ठीक है, जो है अगर अनुरोध आएगा तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो हमारे पास सीड उपलब्ध है, उस सीड के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके पास अच्छी वैरायटी आ जाए और अच्छा फायदा। तो ये चीज़ें भी आप हमारे प्रयास करेंगे। जनरली हम लोग जो है लेकिन फिर भी कुछ स्कीम के तहत 4 साल तक जो है वो फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड बनाती है, और उसके बाद सर्टिफाइड सीड जो है वो किसानों तक पहुंचता है, और वो सर्टिफाइड सीड जो है करीब जो है 3-4 साल तक किसान लगातार लगाते हैं। ये चैनल है, तो मतलब कि हमारा जो रिक्वेस्ट होगा, हमारा जो अनुरोध होगा, आप खेती जरूर करें, लेकिन वो खेती जो है सीड के पर्पज से करें, बीज के पर्पज से, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बीज के लिए बड़ा उपयुक्त जगह है, और यहाँ जो है वो बीज का उत्पादन किया जा सकता है, और उससे आप ज़्यादा मुनाफा जो है उस सीड की गुणवत्ता को बनाए हुए रखते हुए आगे की ओर जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो तत्काल में इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि कई चीज़ें हैं, कई फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी है, तो फिर मैं अगर समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत सारी चीज़ें बता दी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो आलू की क्रॉप है, ये बेसिकली हमारे हिंदुस्तान की नहीं है। ये कहाँ से आई है ये आप लोगों को मालूम होगा, किसी को है नहीं। ये कहीं ना कहीं जुड़ा है हमारा इस संपर्क में। मतलब जब पहले हम लोग स्वतंत्र नहीं थे तो परतंत्र थे, लेकिन के अधीन थे कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अधीन। तो वही लोग लेके आए इसको और हमारे देश में उगाया उन्होंने, अपने लिए, हमारे लिए नहीं। ठीक है, शिमला में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और
साथ जो और भी साइंटिस्ट बनाए हैं और पता है डॉक्टर अरुण योगी जी का शामों में साइंटिस्ट आप लोगों के बीच है और आप लोगों के गाँव के हैं। तो मेरे ख्याल से फिर मुझे लगता है कि आप लोगों ने जब भी ये जब से यहाँ पे हैं विज्ञान विभाग में इसलिए जो हमारे बीच यहाँ पे जी है और उनके सहयोगी सबका यहाँ पे से इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही जो एक दो कार्यक्रमों में इन्होंने मुझे पहले भी आमंत्रित किया है और मैंने देखा है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जैसे कि इनपुट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं यूनिवर्सिटी KVK की तरफ से मिलने मुझे हुए हैं। मेरे पहले शिमला में था 18 साल शुरू के मेरी नौकरी विचार में हुई, मेरे विचार से हुई वो 6-7 साल में विचार में था। आज आपके बीच इस गाँव का बीच देखने का मुझे हमारे स्टैंडिंग कमर्शियल तौर पर एप्पल है उस पर फर्क ना सेकेंड जो प्रोड्यूस होगा आप लोग प्रोड्यूस करोगे एक वाइब्रेट टाइप भी है। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता तो वो सीड कहा जाएगा और उसमें जाएगा दाम में। ये एक अमूमन सबके मन में रहता है। और टोपोग्राफी सबसे बड़ी बात है, जहाँ हम लोग आज है हम लोग ड्राई टेम्परेट जोन पे है, तो शुष्क जिसके उस वाले और पूरे स्टेट में कहीं भी देखें हमारी यहाँ की आबो हवा में ये वो सारे तत्व क्या क्वालिटीज़ जो मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। जैसे हमने वाशिंगटन स्टेट में देखा विलेजी एरिया में, ऐसी हमारी यहाँ की आबो हवा ऊपर की है। अगर कपा से ऊपर जो आप लोगों का एरिया भी कलबी पौधे पे कलम करते हैं, तो वो कलबी पौधे जो है नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो 13 लाख के करीब जो है रूट स्टॉक लाए, उसमें भी 25 वेराइटियाँ अलग, जो 55 वेराइटियाँ जो ग्राफ्टेड पौधे जो वेराइटीज़ की बात करेंगे तो वो इतने सारे हैं आ चुके हैं विभाग के पास। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। एक ट्रेनिंग का एक सेंटर टेम्परेट जोन का वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, 10-12 करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ इस ट्रेनिंग सेंटर में। तो अभी आने वाले समय में उसका उद्घाटन भी हो जाए और हैंडओवर होगा। तो उसके पश्चात जैसे ट्रेनिंग आज हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप लोग जितने भी इंटरेस्टेड होंगे हमारे गाँव के हैं जो यूनिवर्सिटी के खासकर टेम्परेट जोन में जितने हमारे जो लीव्स पत्तियाँ झड़ती हैं वो सारे उस एरियाज़ के लोगों के लिए वो ट्रेनिंग सेंटर है। एक दूसरा ट्रेनिंग सेंटर बना, मैं यार इसलिए रखा हूँ आज समय थोड़ा सा समय मिल रहा है। उसमें ट्रेनिंग्स जो है होंगी, चाहे वो आप लोगों ने नर्सरी का काम करना है, चाहे आप लोगों ने प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी वेराइटियों के बारे में सारी सब चीज़ों को एक ही जगह पे एस्टेब्लिश करने की वहाँ पे कोशिश की। वो करीब 200-250 बीघा ज़मीन की जगह है, तो यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन जब काट के खाओगे तो मीठा बहुत सबसे मीठा और इसी तरह हमारे पास अदर क्लास हम लोग बाहर से फीस के अलावा करते हैं। साथ में आए उनके साथ अन्य अधिकारीगण जो मेरे काफ़ी क्लोज भी हैं, जो उन्होंने टच में रहता हूँ, अपने कंवर जी, गौतम जी और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे BS नेगी जी, ये उप निदेशक उद्यान विभाग कॉम्पियों में कार्यरत हैं। और आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा हमारे प्रधान जी जी और महिला मंडल, जिन्होंने यहाँ के आज का पूरा, और आप सभी किसान भाई, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ छोटे भाई हैं, आप सभी का मैं कृषि विज्ञान केंद्र किन्नौर और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला से आयोजित किया गया आज
मुझे कॉल आया था हमारे पीएचडी आलू अनुसंधान केंद्र शिमला से हमारे कंवर जी का, जो मेरे से काफ़ी टच में भी रहते हैं हमेशा। तो एक ऑप्शन इन्होंने दिया कि आप ये कार्यक्रम किन्नौर में आयोजित करें। फिर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया, अब किन्नौर में कहाँ कराया जाए। अपने गाँव में हमेशा पीछे सच में रीज़न बहुत सारा है इसके पीछे, कभी कुछ भी तो होता है। लेकिन आज खुशी हुई कि आप सब काफ़ी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके उस पर आप लोग आए हैं। लेकिन अमूमन लोगों की यहाँ पर काफ़ी कमी है। रास्ता ब्लॉक हो गया, जानते हैं हमारे कंवर जी, बड़ा एक एडवर्स कंडीशन भी था। लेकिन मैंने नाको भी मैंने अपने उसे चुना था, क्योंकि मैं जानता था नाको के लोग भी काफ़ी जागरूकता में कमी है, और एक वहाँ पर आलू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो मैंने ये सोचा कि चलो नाको, लेकिन उस टाइम तो हमने कुछ प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो मैं ये भी चाहता था कि उस एरिया में वो प्लांटेशन उनको उन तक पहुँचे। और इसी तरह से आप लोग हर कार्यक्रम में बना रहे हैं। प्रधान जी अपने तरह से एफर्ट्स करते हैं, वार्ड मेंबर्स अपने तरह से एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हमारी जो एक होता है ना कि हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन बहुत हमारी कमी है। और आप लोगों को पता है हम सब में कमी क्या है? क्या पैसों की कमी है कि नॉलेज की कमी है? देखा जाए तो नॉलेज की कमी है, जानकारियों का अभाव। हो सकता है आपके बीच में से 10 लोगों को तो जानकारी पूरी होगी, लेकिन जो 90 लोग और हैं जो इस वक्त बैठे हैं यहाँ पर, उनको जानकारी कुछ नहीं है। पैसा लेके क्या करोगे? सामान लाते हो, दवाई खरीदने जाते हो, आपको जानकारी नहीं है, वो दवाई वाला लूट लेता है आपको। हमें जानकारी को, आपने आपकी जानकारी को लेना है जितना हो सके, और जानकारी हमारे पास है। क्या आप पूरे साल भर कभी फ्री होते हैं? आपको लगा कि कोई फ्री है? आप, मुझे तो नहीं लगता है। सर्दियाँ हो तो वो बिजी है। हमने इवन सर्दियों को कैंप करवाया यहाँ पर। जैम चटनी अचार का 3 दिवसीय कार्यक्रम था। मुझे एक दिन तो एक भी कोई नहीं आया। 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में मैंने वो जैम चटनी अचार का कैंप करवाया। इतना अच्छा बजट वाला और इतना एक सीखने का कार्यक्रम था। और मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं है। एक होता क्या है, पंचायत वाले भी एक लिमिटेड लोगों को बुला सकते हैं। आपको अगर मौका दिया जा रहा है तो आपको आना है। क्या करते हैं, आप बोलते हो कोई नहीं मैं तो बिजी हूँ, मैं चला नेक्स्ट कोई पता ही नहीं कोई आएगा। तो कार्यक्रम में बहुत क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है आलू में, थोड़ा नॉर्मल आलू में थोड़ा ज़्यादा होता है, वैसे नॉर्मल कम होता है इसमें जो कलर्ड वाली है, एंथोसायनिन कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन बेनिफिशियल है ज़्यादा। तो हो सके तो काला आलू की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो रही है। लोगों ने लगाया कि आलू के बीच में से कितने छोटे छोटे होते हैं, तो क्या प्रोडक्शन अगर आप देखो, अगर आपके छोटे छोटे आ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। नॉर्मल आलू चितकुल में या अगर देखें तो 40-50 रुपये मिलता है, वो आपका 100 रुपये किलो मिलता है, तो डबल है रेट। अगर प्रोडक्शन कम भी हो रही है तो आपको रेट ज़्यादा मिल रहा है। आने वाले टाइम में इन चीज़ों की वैल्यू बढ़ेगी। और जो वैरायटी डॉक्टर साहब कह रहे थे, शायद अगर वो वैरायटी यहाँ आप लोग भी लगाएं तो हो सकता है वो बहुत बेनिफिशियल हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बीच में कुछ वैरायटीज़ अगर चाहे प्रधान के थ्रू या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को भी मिले हमारे को, तो हम आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको लगा के हम देख लेंगे कि कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन पूरे किन्नौर में हम पूरे साल भर हम इसी के पीछे लगे रहते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसका मैंडेट है लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाना। रिसर्च का काम हमारा यूनिवर्सिटी कर रहा है, हमारा स्टेशन भी वो भी करता है, लेकिन उसको लोगों तक पहुँचा के लोगों को अवेयर करने का काम कृषि विज्ञान केंद्र का है। लेकिन बहुत दुख की बात, मैं कई बार खुद भी सोचता हूँ, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कई लोगों ने नाम सुने नहीं होगा केवी के, सुना किसी ने? बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा केवी के भी अकाउंट। आप लोगों के बीच में से मुझे नहीं लगता कि 10 पूरे अलग अलग डिसिप्लिन, चाहे फल वैज्ञानिक हो, चाहे आपका कीट वैज्ञानिक, फफूंद रोग विशेषज्ञ, जो जड़ सड़न की बात आती है, बहुत सारे सब्जी वैज्ञानिक, सारे हमारे पास। लेकिन बहुत ही कम लोग जिनको जानकारी है वही हम तक पहुँचते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। इवन जो जहाँ पर जाना है वो ऑपोजिट काउंटियों मार्केट में है, जहाँ आप लोग जाके होटल में जाके आप चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन 2 कदम पे और कोई नहीं आता, क्योंकि हमने किया है कि वो चलो जल्द से जल्द हो जाएगा। तो जब तक नहीं है तब तक आप उसके बाद जैसे ही वैज्ञानिकों तक पहुँचते हैं, लोग 20 होते हैं, 20 के 20 रह जाता है। पूरे गाँव हमारा कम से कम कितना पॉपुलेशन है मुझे एक्जैक्टली आइडिया है, 3000 के करीब तो हमारा पॉपुलेशन। तो इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी मैं खुद पांगे से हूँ, तो मैंने बड़े काम देखे हैं कि तो आप लोगों से आग्रह है, जब भी आपकी समस्या होती है आपको समझ, क्योंकि सारे किन्नौर से हम वहाँ पर वैज्ञानिक कॉम्पियो में जब भी आएंगे वहाँ किन्नौर के वैज्ञानिक कुछ भी मिला होगा नहीं, तो सारे वैज्ञानिक वहाँ पर आपको समस्या आती है। आप दुकान में जाते हो, पहले आप लोग क्या करते हैं, सीधी मार्केट में जाते हैं, सीधी केमिस्ट की दुकान में जाते हो जो आपको हमारी दवाइयाँ देता है या बीज दे रहा है। हम निकाल सकते हैं ना ज़्यादा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं निकाल, जो हाई डेंसिटी में उसमें ज़्यादा निकलता है। नॉर्मली जो प्लांट्स है उसको थोड़ा इंप्रूव करके हम और पैदावार बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बढ़ेगा कब? जब हमारी सोच वैज्ञानिक तरीके से। हम लोग वैज्ञानिक तरीके को अपना ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे उस तरह। आप पड़ोसी वाले को पड़ोस को देखते हो, उसी की तरह को आप खुद फॉलो करते हो। इस बार मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, हमारे गाँव के भी लोग, कई लोग बहुत जागरूक हो गए,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है सेफ उड़ान के बाद स्प्रे कर रहे हैं आप लोग सेफ उड़ान के बाद। बहुत सारे लोग जागरूक हो गए कर रहे हैं, जरूरी है बहुत ही। मैं खुद हैरान हूँ, हम लोग ज़्यादा बताते हैं क्योंकि पानी वालों को मैंने ज़्यादा बताया, लेकिन वो खुद क्योंकि उन्होंने शायद सोशल मीडिया में देखा, कहीं भी देखा, जागरूक हो रहा है। पेट का सारा खुराक खत्म हो गया जो उसने अपने अंदर रखा होगा, तो उसको दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए, उसको खुराक देने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा फूलियर स्प्रे करो पत्तों के झड़ने से पहले। इसका मतलब है बिल्कुल नहीं है कि सेब उड़ान किया पत्ते झड़ के फिर स्प्रे करें। इमीडिएटली सेब उड़ान के बाद आपका स्प्रे हो जाना चाहिए जब तक कि पत्ते हैं। जब पत्ते पीले होने के झड़ने शुरू हो जाएंगे तब स्प्रे करके कोई फायदा नहीं है। जल्द से जल्द कशा स्प्रे करेंगे, लानी स्प्रे करेंगे ना कशा से उत्पन्न में भी वो स्प्रे करेंगे। कशा बोरोन याद रखना, सबसे पहले तो कशाणु यूरिया, फिर दूसरे नंबर पर आएगा आपका बोरोन, तीसरे नंबर पे आएगा कशाणु जिंक और चौथे नंबर पर मैग्नीशियम। चारों का जो चारों के चारों न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आपको करना पड़ेगा सेब उड़ान के तुरंत। अब नाइट्रोजन के लिए यूरिया 2 किलो, चारों मिक्स बिल्कुल ऐसा। वैसे तो क्या है, आप मिक्सिंग जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि पोलियो कोड रिकमेंडेशन नहीं है इनकी, अभी रिकमेंडेशन नहीं है। जनरली क्या है ना, अगर आप करना चाहें इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं कि मिक्स करो आप लोग ना, वो जस्ट आप लोगों के ऊपर है करना अलग अलग हो सके। लेकिन अलग अलग स्प्रे करेंगे। हमारे अगर 10-20 ग्राम एक का लगता है तो 20 की चुकाव कितना टाइम लगता है ना, वो आपकी डिस्क्रिप्शन है आप कैसे करते हैं, लेकिन आपने करना अलग मिक्स करो, हो सके तो अलग करो, बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन है आप कैसे करते हैं, करना सबको अलग अलग है, तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी वैसे तो जो यूनिवर्सिटी की अगर रिकमेंडेशन देखेंगे 7 से 14 दिन बाद, यूनिवर्सिटी टाइम भी किया है तो 14-15 दिन तो लगेंगे। तो वो जो पीरियड बहुत कम होता है, संकीर्ण जो पीरियड होता है कि पत्ते आपके ठीक है, वो पीरियड कम होता है, इसलिए हमारे को स्प्रे टाइम नहीं करना। तो इसमें बहुत सारे लेकिन लोग मिक्सिंग का करते हैं, कर रहे हैं लोग, स्प्रे कर रहे हैं, यूज होगा। वैसे तो सेब के साथ सारा का सारा आपने खत्म कर दिया क्योंकि सेब ही इतना लिया है आपने। जिस पेड़ में 4 पेटी सेब लगना था उसमें आपने ले लिया 14-15 पेटी, छोटे छोटे सेब लग गए। ढांचा ही सही नहीं होगा तो आप भूल जाओ। इस बार पेड़ टूटे ना बहुत सारे, तो हमारी जो प्रूनिंग है पहले की तरह से चली हुई, तो थोड़ा सा उसको बदलाव करने की जरूरत है। पेड़ ऐसे की बजाय पेड़ ऐसे होने चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान देना, खड़ी टहनी में हमेशा ग्रोथ जाता है, जितना भी टहनी बेंड होगा उसमें आपकी फल लगना शुरू हो जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखो। और पेड़ हमेशा ऐसे कोन शेप में, ऐसे पेड़ कभी नहीं बनने चाहिए। जब जिस दिन आपके पेड़ ऐसे है ना उसमें फल का भी क्वालिटी नहीं मिलेगी। और जितना पेड़ ऊंचा जाएगा क्वालिटी उतनी कम होती जाएगी। बड़ा पेड़ है देखना, उसमें सेब निकाल के बार बार से तो लगता है सारे कलर है, जब निकालोगे ना उसमें आधे से ज़्यादा पेटियां तो आपकी ऐसे भी कलर ही नहीं होगा। तो हमें क्या पेड़ छोटा रखना है और पेड़ को कोन शेप में रखना है। जिस दिन आपने ये दोनों मेंटेन किया ना, आपके मैक्सिमम जो फ्रूट्स होंगे क्वालिटी वाले होंगे। क्वालिटी में क्या होता है आपका, एक तो कलर और आपका सख्त, ये दोनों बहुत मैटर करता है। फर्मनेस को ज़्यादा इतना अभी देते नहीं है, वरना सख्तपन को भी आप क्वालिटी पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी देखा जा सकता है। तो ये थोड़े से मेरे वो आपको सजेशंस था आपके लिए। और कोई क्वेरीज आपकी, क्योंकि यहाँ पर हमारे आलू अनुसंधान केंद्र से हमारे हेड साहब बैठे हैं, क्योंकि आलू में भी समस्या आती होगी आपको, आ रही कि नहीं आ रही है? अगर किसी को आलू के रिलेटेड समस्या आ रही है तो साहब आएंगे और तो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपकी कोई समस्या आती है तो आप उनके पास भी जा सकते हैं। ये आपके हमेशा कोई समस्या आएगी उसको निदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे ऑफिसर्स नहीं है कि जो से आए और कुछ बोल के चले गए, ये आपके कार्य को करेंगे भी, बस वो जेन्युइन कार्य होना चाहिए, उसके लिए हमेशा तत्पर। तो अभी बोल रहा हूँ, अगर आपकी कोई बातचीत होती रहती है, हेड साहब से भी होती है, तो कभी भी कोई समस्या आती है, कुछ लगता है आप लोगों को, तो वहाँ भी आप लोग विजिट कर सकते हैं CPRA शिमला में, तो वहाँ भी आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड की। तो उसकी वो करते हैं ना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी चढ़ाने वाला, ठीक है, तो मिट्टी के नीचे दबा हुआ रहना चाहिए। अगर वो ओपन रहेगा ना तो वो क्या होगा, उसमें ग्रीनिश मतलब हरापन आ जाएगा उसमें। वो हरापन जो है, अगर आप बीज के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन अगर खाने के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खाने के लिए वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी रिकमेंडेशन यही है कि उसको खाने के लिए ना करें, पीलिंग करें, उसके बाद खाएं। धूप से भी है, धूप से बिल्कुल सही, ये धूप से जो है ना उसमें ग्रीनिश किसी में कीड़ा भी लगता है। हाँ कीड़ा, अब रही बात है जैसे लेट ब्लाइट आता है इस एरिया में नहीं आता। कीड़े की बात है, कीड़े की बात है, कीड़ा यहाँ पे ये हाँ कीड़े के लिए स्प्रे बताते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि यहाँ पे जो हमारे 3 ब्लॉक हैं, जैसे सांगला है, निचार है और
वहाँ के कुछ किसान हमारे पास आए थे ट्रेनिंग के लिए, वो भी हमने एलोन किए हुए हैं एडवाइजरी के लिए। तो अब हम लोगों को पास करने को आप लोगों का नंबर भी आ गया है, तो बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं एडवाइजरी काम कर रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है, जो एक्सपर्ट होगा वो एकदम से उसी के ऊपर आपको जवाब दे देगा। आप एकदम से, हमारा क्या काम है कि एकदम हम आपको जो है साइंटिफिक तरीके के साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जैसे लेट ब्लाइट होता है, लेट ब्लाइट के लिए क्या दिक्कत आती है कि जब वो बरसात के दिनों में, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बरसात का टाइम रहता है, हर कहीं से किसी भी दुकानदार से आपने बीज नहीं लेना है। जो भी जैसे आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या डॉक्टर साहब का डिपार्टमेंट, इनसे संपर्क करना है आपने, ताकि भी आगे एक्सपोर्ट करके या लेके आते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, आपके एरिया में आ गया तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो आ जाए। और बीच बीच में डिपार्टमेंट को दीजिए दोबारा, पहले तो डायरेक्ट आपको आते थे पैसे, तब हम बांटते नहीं थे। अच्छा, दे दिया वापस, तो हमारे पास आए और आती है जो क्वांटिटी में मिनिमम हमारे पास यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट किलो में 17 सेंटर्स हैं, 50 किलो आ रहा है, 50 किलो में हम कितना बांटेंगे, आप लोग हिसाब लगा सकते हो। ये हमारे को ट्राइबल सब प्लान में 30 लाख आए हैं, 30 लाख जो हमारे हम नहीं परचेज करते हैं, वो डायरेक्ट लेवल पे खुद परचेज करेंगे। ट्राइबल सब प्लान जितना हमारे बजट के हिसाब से हम आपको देंगे, बाकी और ट्राइबल एरियाज के बात में तो 30 लाख में कितनी क्वान्टिटी हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट है 103, 4, 110 मीट्रिक टन, हमारे पास आया 30 मीट्रिक टन। उस 30 मीट्रिक टन को आप साल की बात करो, एक साल वो डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे सेंटरों में, लिमिटेड होती है। जैसे आगे अब कोई एरिया के हिसाब से देते हैं, बागवान जो रहता है ध्यान का उस पर लिखा होता है कितना एरिया, उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दवाई मिलती है। सेंटर में यूनिट पे जो आप स्प्रे कर दिया ना, उसके बाद आपका शेड्यूल में आता है 5-6 में जाके, और वो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उस बीच के मैक्सिमम जो छोटे किया जा रहा है आपके बीच। एक तो आपको पता ही है कि बैटरी ऑपरेटेड हमारा नैपसेक होता था, आज से करके थे में, अब बैटरी ऑपरेटेड आया है, कुछ लोगों के पास शायद होगा, कुछ के पास नहीं होगा। तो हमारी ये सोचते कि BTL जो था, कई लोग कई ऐसे भी परिस्थिति होती है कि उसमें नहीं है। तो आज हालांकि हमारे जो हेड है उनके सोचने से ये आपके बीच वितरित किया गया। एक तो वो इक्विपमेंट है, दूसरा अब वो तो आपके पास आ गया, उससे स्प्रे क्या करना है, कई बार आपके पास वो चीज़ भी नहीं होती, तो वो इस बार आ गया, वो साथ में भी आ जा रहा है। ये NPK सॉल्यूशन आप सबने सुना होगा, जिसके नाम से एक आता है। इसमें जो परसेंटेज है वो 16-20-20 के हिसाब से, इस नाइट्रोजन है 16%, फॉस्फोरस है 20% और संजय नेक्स्ट नाम नेत्र प्रकाश, आइए, नेत्र प्रकाश जी आइए। नेक्स्ट प्रेमलता, प्रेमलता नेक्स्ट, प्रेमलता सरपाल सिंह, सरतार सिंह आ रहा है। क्या नाम है आपका? आइए नेक्स्ट मंगल सिंह, नेक्स्ट मंगल सिंह।